चाय, पानी नाक की नली में से निकलना प्रारंभ हो गया। 2 दिन के अंदर मेरी आवाज़ निकलना बंद हो गई, आंखों की मेरी रोशनी चली गई, ना मुझे आंख से दिख रहा था ना मेरी आवाज़ निकल रही थी, सर में दर्द 24 घंटे रह रहा था, चक्कर आकर मैं नीचे गिर गई। शहर के 11 डॉक्टरों से चेकअप करवाया और डॉक्टर ने आखिरी में देखकर रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट निकालने में एमआरआई आदि में रिपोर्ट में आया कि मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। भाग्यश्री अशोक निकुम, उम्र 41 साल, विट्ठल नगर, येवाल, जिला नासिक। मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। 11 डॉक्टरों की टीम ने मेरा जांच करा, रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में आया कि मेरे गले में पैरालिसिस हो गया, जिसके कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मेरा बोलना बंद हो गया, आवाज़ निकलना बंद। गुरुदेव, परेशानियां पर परेशानी आती गई। 2 से 3 महीने बीत गए पर उसका कोई हल नहीं निकल रहा था, ना आंख से दिख रहा था, ना बोल पा रही थी, शब्द नहीं था। तब किसी के कहने पर बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं आज तक आपकी शिव महापुराण की कथा कभी नहीं सुनी थी मैंने, और ना मैंने टीवी पर आपको सुना था। लोग कहते थे कि कोई सियोर वाला महाराज कथा कहता है, उसको सुनना चाहिए तो उससे बीमारी भी ठीक होती है और मन भी अच्छा स्थिर होता है। मैंने नहीं सुनी कभी भी। पहली बार मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी। शंकर को जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती शंकर का, और बाबा की कृपा से वो बेलपत्र में पीस कर ले लेती, क्योंकि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, आंखों से दिखना बंद हो गया। 2 से 3 महीने हो गए, ना मैं देख पाई ना बोल पाई। बेलपत्र खाती, फिर मैं नांदगांव की कथा में आ गई और कथा में बैठकर बाबा को कथा सुनते सुनते हाथ में पानी लेती और कथा सुनते सुनते पी लेती। बाबा को ही, मुझे तो बेलपत्र तक नहीं मिली, बाबा को बेलपत्र व्यासपीठ के सामने से दिखा लेती और खा लेती। आज गुरुदेव मुझे 4 दिन पूरे होकर, मैं 1 दिन पहले से आई हूं, आज मुझे 4 दिन पूरे होकर मेरा 5वां दिन है और मैं बाबा के चरणों को नमन कर कहती हूं कि मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया और मेरे गले से बोलना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं।